सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांजिस्टर। मैंने आपको कहा ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड बोले तो दो टांग वाला, ट्रांजिस्टर बोले तो डायोड तीन टांग वाला। ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं एक्चुअली दे आर मेड बाय द, इस तरह से हम अगर बोलें कि हमने एक पी ले लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और इसके साथ ये पतली सी हमने मतलब जो ये जो हमने सेमीकंडक्टर लिया है ये पतला क्रिस्टल लिया और हमने उसके राइट साइड दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स लगा दिए, मतलब दो दो एन के बीच में एक पी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हम अगर ये सब पूरा बना लेता हूँ ना, एक मिनट, ये सीक्वेंस हो गया, या एक एन के पड़ोस वन एन इज टुगेदर एंड सेंट्रलाइज बाय द एन एंड विद द पी। तो ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर बनते हैं। मीन्स अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज द फॉरवर्ड फ्रेम बाय द, क्या बोल रहा हूँ मैं, by frame by the sandwiching a thin layer of p types of semiconductor between two n types or n between two p types of semiconductor. That is a transistor, means it is, we are getting the three legs here, that is a transistor. Transistor क्यों बनता है, क्या हुआ, ट्रांजिस्टर इज यूज टू एम्पलीफाई, ठीक है, चीज़ों को एम्पलीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड by Sir John Bardeen, and Sir John Bardeen discovered this transistor first, and he was getting the Nobel Prize for this also in USA. And after that there is a very much vast and boom comes in the sector of the computer and the technology also. So यहाँ पर हम इसी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये तीन टाइप, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका NPN, दूसरा होता है PNP। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसको किस तरह से शो किया जाता है। इसमें क्या होता है, तीन पेयर होते हैं सर, तो तीन जो आपने बोली थ्री लेग्स आर हियर, तीन टांग का होता है ये, तो इसकी तीनों टांगों के बारे में तो इसकी थ्री लेग्स के बारे में तो इसमें क्या होता है बच्चे, जो सबसे पहली होती है अगर हम बात करें तो वन इज कलेक्टर, अनादर जो बीच में आता है दैट इज बेस, और जहाँ से जिस तरफ आपको एरो दिख रहा है दैट इज गिवन एज अ इमीटर, ये इमीटर होता है। ऐसे बीच का हमेशा बेस रहेगा क्योंकि ये बेस है। अब एनपीएन का है या पीएन की का, ये जो हमने बात करी एनपीएन, तो एनपीएन में क्या होगा, आपका एरो इमीटर की तरफ आएगा, एरो इमीटर की तरफ आ रहा है मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको पता चल रही है। यहाँ आपका एरो जो डायरेक्शन बता रहा है वो बेस की तरफ कर रहा है, तो दैट विल बी द पी एंड पी, है ना। तो इसमें भी इमीटर, कलेक्टर और क्या क्या होते हैं, बेस होते हैं। इमीटर बोले तो बच्चे दैट इमीट्स द इलेक्ट्रॉन, कलेक्टर बोले तो जो कलेक्ट करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। इमीटर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करे, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इमिट करता है। कलेक्टर उन्हीं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। और जो बेस होता है दैट प्रोवाइड्स प्रॉपर इंट्रैक्शन बिटवीन द इमीटर एंड द कलेक्टर। कलेक्टर और इमीटर के बीच में प्रॉपर जो इंट्रैक्शन सेटअप करने का काम करता है वो ये बेस करता है बच्चों, ठीक है। देन जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि जो बेस इमीटर होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस चलता है, और जो बेस कलेक्टर होता है या कलेक्टर बेस की हम बात कर रहे हैं दैट विल बी ऑलवेज रिवर्स बायस। मतलब फॉरवर्ड बायस में कौन जाएगा, आपका बेस इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, ठीक है, और रिवर्स बायस कौन जाएगा, बेस कलेक्टर, ठीक है। इससे अपन आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग की बात करते हैं हम, तो मैंने आपको बताया कि इन बोथ द ट्रांजिस्टर इमीटर, जो बेस इमीटर होगा दैट विल बी द इमीटर बेस जंक्शन जो बनेगा, आप देख रहे हैं जंक्शन बन रहे हैं, ये P, ये N, ये P मैंने ले लिया, सॉरी जस्ट अ मिनट, जो मैंने PNP लिया, PNP सपोज, तो देयर इज अ जंक्शन, ये P और N के बीच में जंक्शन बन रहा है, ये N और P के बीच में जंक्शन बन रहा है बच्चे, ठीक है। तो जहां पर इमीटर बेस जंक्शन होगा, इमीटर जो हमारा है और बेस जो जंक्शन होगा दैट विल बी द फॉरवर्ड बायस, दैट विल बी द फॉरवर्ड बायस, एक तरफ इमीटर एक तरफ कलेक्टर और बीच में बेस, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, और ये जंक्शन कौन सा होता है, दैट विल बी द रिवर्स बायस्ड, ओके।
अब हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं बच्चे। तो एनपीएन जरा इसको इरेज कर दूं या इस स्लाइड पेन रख के, हाँ ओके। तो हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देख लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आप देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या हुआ। ये आपका कलेक्टर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज द इमीटर। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इन फॉरवर्ड बायस वी आर हैविंग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे कि एक आपको बात मैंने बता दी है कि इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम एनपीएन कंडीशन बनाते हैं कि एन पी एन कंडीशन ये आपको दिख रही है बीच में, एनपीएन कंडीशन में क्या हो रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड दे आर रिवॉल्विंग टुवर्ड्स द, वो जाते हैं किसकी तरफ, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द बेस, वो बेस की तरफ जाते हैं। ये बेस हो गया, ये आपका हो गया बेस, ये बेस की तरफ जाते हैं। और क्या होता है वहाँ से, जो बेस की तरफ जाने पर एक्चुअली बेस बहुत पतला है, बेस बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन तो गए, तो इलेक्ट्रॉन होल का जो पेयर बेस के साथ जो बना है वो एक करंट ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, मगर ये बहुत कम करंट, मतलब ये करंट जा रहा है मगर मैक्सिमम, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पेयर बन रहा है वो अप्रॉक्स 5% से भी कम का पेयर बनता है, और बाकी बच्चे 95% भैया कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर के पास चले जाते हैं। तो एक कलेक्टर करंट जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पर तो आप देखेंगे व्हाट कंडीशन इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन एनपीएन। तो 5% ऑफ emitter electrons combined with the holes in the base region and resulting in small base current, बहुत स्मॉल बेस करंट देते हैं। और जो रिमेनिंग 95% इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं, हाई कलेक्टर करंट देते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि इमीटर करंट हियर इज ग्रेटर देन द कलेक्टर करंट, एंड जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इमीटर करंट की, तो वी कैन से दैट द इमीटर करंट विल बी इक्वल टू द बेस करंट प्लस द कलेक्टर करंट। ये होता है एनपीएन ट्रांजिशन, एनपीएन ट्रांजिस्टर में। पीएनपी में भी बच्चे इसी टाइप की बात होती है। हम पीएनपी को देख लेते हैं। पीएनपी में थोड़ा सा उल्टी बात हो जाएगी। पीएनपी क्या बोलेगा यहाँ पर, आप जरा इस पीएनपी को देखेंगे तो वी आर हैविंग दिस इज बेस, ठीक है, दिस इज योर इमीटर एंड दिस इज योर कलेक्टर, ठीक है। तो ये कलेक्टर हो रहा है आपका, ये इमीटर हो रहा है, ये बेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो होल्स हैं, जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करा, आपने बात करी कि हमेशा फॉरवर्ड रहेगा, ये रिवर्स रहेगा। जब होल्स हैं, दैट होल्स आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स, दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ जाते हैं। और बेस का रीजन बच्चे क्या होता है, छोटा होता है। छोटा रीजन होने से क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और बेस का जो पेयर बनता है वो कम बनता है, वो छोटा पेयर बनता है। मीन्स द 5% ऑफ द होल्स आर combined with the current and they creates the base current, but the base current is very small here, and then after बचे हुए 95% जाके होल सीधे कलेक्टर में चले गए। मतलब 95% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर में चले गए जब एनपीएन लगाया था, और जब पीएनपी लगा रहे हो तब 95% ज़्यादा होल्स भी कलेक्टर रीजन में चले गए। इस कारण क्या होता है कि जो इमीटर करंट होता है, उस इमीटर करंट को हम बेस करंट प्लस, ठीक है। यहाँ पर इमीटर करंट अभी ज़्यादा, कुछ बातें आपको याद रखनी है रिलेटेड ट्रांजिस्टर। इन द ट्रांजिस्टर सर्किट द रिवर्स बायस अगर करते हैं तो दैट विल गिव्स यू, रिवर्स बायसिंग आपको क्या देती है बच्चे, दैट विल गिव्स यू द हाई एज द कंपेयर टू द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस से क्या होता है इसमें, इन द ट्रांजिस्टर द सर्किट, इफ द रिवर्स बायस अगर करते हैं in this circuit as compared to the forward bias, it will give you the high, so high current मिलता है यहाँ पर, and so that may exert a large attractive force on the charge carriers to enter in the collector region। collector region में enter करने के लिए large attractive force होता है, अगर उसको अपन चेंज कर देते हैं बायसिंग को, ठीक है। इन द मेन चीज़ कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांजिस्टर्स की। बच्चे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रांजिस्टर की देखें तो, ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन दिस सर्किट इन फॉलोइंग, तीन तरह से आप ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट कर सकते हो किसी सर्किट से, देखो पहला आपने क्या करा, कॉमन बेस, मतलब आपने कॉमन बेस सर्किट बनाया। दूसरा आपने बनाया कॉमन इमीटर सर्किट, इमीटर को कॉमन कर दो, ठीक है। आपने तीसरा क्या बनाया, कॉमन कलेक्टर सर्किट। ये तीन तरह से इसको बनाया था। अब इसमें होता क्या क्या है ज़रा बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन बेस की बच्चे, ठीक है। कॉमन बेस
जो कैरेक्टरिस्टिक है इस ट्रांजिस्टर की, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक, CB कैरेक्टरिस्टिक हम लोग उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। कॉमन बेस में आपने क्या करा कि जो बेस है उसको हम कॉमन ले रहे हैं, हियर वी आर टेकिंग द बेस एज अ कॉमन इन द सर्किट, देन द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट when the base of the transistor in the common to input and the output circuit are taken in the common base characteristic of transistor, it will be represent like this। आप देखो जरा यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, दैट इज द कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक है। और कॉमन बेस में आप देखेंगे हमने क्या करा, बेस को कॉमन लिया है, इनपुट और आउटपुट के बीच में बेस हमने कॉमन लिया, इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं बच्चे। और जो ग्राफ बताता है आपको कि दैट इज़ द वोल्टेज, ये आपको जो इनपुट कैरेक्टर में वोल्टेज दिखा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, दैट विल बी कॉमन बेस 1 एंड दैट विल बी कॉमन बेस 2। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो इनपुट वोल्टेज हमको दिख रहा है दैट विल बी ग्रेटर देन द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसकी, तो करंट देखेंगे हम लोग। तो एज पर द वेलोसिटी एंड करंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज पर इनके करंट भी ऑर्डर में इंक्रीज होते चले जाते हैं, एज पर द इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो भी करंट बढ़ता चला जाएगा, दैट वाइज। एंड द करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक इसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अप होती हुई दिख रही है, इन दी current in voltage in the common base will be given like this from that is collector and that is emitter current. Now the CE characteristic मतलब कॉमन इमीटर अपन ने क्या करा बच्चे, इमीटर को कॉमन कर दिया यहाँ पर। तो इस इमीटर कंडीशन में क्या हो रहा है जरा देखो, मैंने यहाँ पर कॉमन इमीटर है, मतलब इनपुट यहाँ है आपका और आउटपुट यहाँ पर है, दोनों तरफ से मतलब कलेक्टर और बेस कनेक्टेड हो रहे हैं किसके थ्रू, इमीटर के थ्रू, आप देख लीजिए दैट इज़ इमीटर। तो यहाँ पर हमको जो ग्राफ मिलता है इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो आउटपुट होता है दैट विल बी ग्रेटर देन, आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, एंड जो करंट की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है एंड द जो ट्रांसफ़र करंट की कैरेक्टरिस्टिक दैट विल बी गिवन एज लाइक दिस इन द कॉमन इमीटर। सेम दिख रही है आपको, VC एंड VB के बीच में होगी वो, ठीक है, वो VE और VC के बीच में थी। नाउ द कॉमन कलेक्टर, मतलब अब कलेक्टर को कॉमन कर दिया एक बार उठा के अपन ने, पहले क्या करा, कॉमन करा इमीटर को, पहले अपन ने कॉमन करा था बेस को, फिर कॉमन करा इमीटर को, अब कॉमन किसको कर रहे हैं अपन, कलेक्टर को। तो देखिए कलेक्टर इज कॉमन, यहाँ ये उल्टा हो गया, इमीटर कनेक्ट हो गया कॉमन, और कॉमन दोनों के बीच में हमने कलेक्टर को कॉमन ले लिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इनपुट है वो आउटपुट है, यू कैन सी दैट हियर द आउटपुट विल बी ग्रेटर देन दिस, आउटपुट वाला ग्रेटर होगा किससे, इनपुट से, ठीक है। एंड द करंट विल बी शो दिस टाइप, बेस करंट आपको इस तरह का ग्राफ शो करेगा। एंड जो इमीटर और बेस के बीच में ग्राफ आपको दिख रहा है दैट विल बी फॉर द पोटेंशियल एट कॉमन इमीटर, ओके। सो दैट विल बी अगेन कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं, इन दोनों के लिए ये कांस्टेंट होगा, उन दोनों के लिए वो कांस्टेंट होगा, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो